और आज़ादी के आज 75-76 सालों के बाद वो सपना पूरा होना जा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर स्थापित होना सनातन धर्म के लिए कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये त्यौहार से बड़ा जब देश की आज़ादी हुआ था तो आज़ादी में भी जितना लोग को खुशी नहीं हुआ था, जो खुशी आज राम मंदिर को बनने से जो है ना लोगों को हुआ। राम मंदिर का जो आंदोलन रहा आप लोगों ने देखा होगा, उम्र जरूर कम होगा, आप जिस अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी भूमिका कैसी रही, किस तरीके से आप? देखिए उसमें साधु संत का हमारा मेन था कि साधु संत ही मेन जो है ना मोर्चा पर लड़े थे आंदोलन में। बाद में और हाँ उसके बाद जो शहीद होते चले गए, जब सत्ता हाथ में आया तो सत्ता चला गया, संतों का दूर हो गया। जबकि आज से नहीं 500 वर्षों से ही हमारे राम मंदिर का जो है था, जबकि लोग तोड़ करके और उस पर जो है ना मस्जिद का रूप दे दिया था। तो हम लोग कुछ वो नहीं है कि मस्जिद को गिराए हैं, मस्जिद गिराए नहीं है। हाँ, जो उसका रूप है वो उसको हम लोग चेंज कर दिए हैं, क्योंकि हमारा पहले था और आज भी है और आगे भी रहेगा। सिख धर्म के लोग वहां पर एक तरीके से लंगर लगा रहे हैं, कोई वहां पर भोजनालय फ्री में चला रहा है, कोई सेवा करने के लिए, मतलब हर कोई जितना समर्थ है वो वहां पर पहुंच रहा है और वहां अपना सेवा देना चाहता है। हम तो बोलते हैं कि जो है मुस्लिम भी अपना सब छोड़ करके और आए और वहाँ भी लंगर लगाए और चलाए कि नहीं, जो जहाँ जो था। आज भी बहुत हमारे मुस्लिम भाई भी हैं इस तरह के कि लंगर के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको मौका मिले कि हम भी जो है ना सेवा करें। बहुत लोग लगे हुए हैं सेवा में। एक दौर जब संत चला रहे थे और एक दौर जब 92 के बाद पूरे देश में राजनीति जब उसमें हो, क्या किस तरीके से क्या बदला? फिर आप देखते होंगे कि देश में दंगा हुआ, राजनीति ने हिस्सा ले लिया, जबकि उस समय बाकी पहले उस तरीके से नहीं था। अब वो वोट की राजनीति हो गई। पहले तो जो है ना धर्म के चल रहा था, धर्म के बाद धीरे 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 देखे कि जब जनता जागरूक हुआ तो उसको जो है ना टेक ओवर लोग कर लिए, राजनीतिक लोग। बात अयोध्या तक नहीं, अब तो ज्ञान व्यापी से लेकर मथुरा तक पहुंच गई है, उसकी भी एक तरह से सर्वे शुरू है, केस लड़ाई शुरू है। वहाँ उन लोग को तो मस्जिद है नहीं ना, वो तो ऑलरेडी हमारा नीचे में आज भी भगवान का मूर्ति बना हुआ है, सब कुछ हमारी परंपराएं बन लगा हुआ है। हाँ, वो तो सिर्फ जो है ना ऊपर का रूप को लोग चेंज कर दे। हाँ, तो अगर जो है ना शेर जो है सियाल का जो है ना खाल ओढ़ ले तो शेर नहीं बन सकता है। वो तो जो लड़ाई अभी चल रहा है वो तो थोड़ा दिन के बाद स्वतः जो है ना हमको उम्मीद है कि मुस्लिम भाई अपने आप जो है ना हैंड ओवर करने की उम्मीद है कि कर देंगे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। देश में बहुत सालों के बाद, कई सौ सालों की तपस्या बोलिए, संघर्ष के बाद राम मंदिर फिर से जो है शुरू हो रहा है। इसको लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है राम मंदिर के निर्माण से। हमारे साथ जिसने राम मंदिर के आंदोलन को देखा है, जिया है, जिसने संघर्ष साथ में किया है, वो जूना अखाड़ा के महंत और उपाध्यक्ष महंत विद्यानंद सरस्वती महाराज हैं। उनसे हम बात करेंगे महाराज जी से कि किस तरह का संघर्ष था और जब आज इतने 100 सालों की तपस्या के बाद भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर उसी जगह पर जो संकल्प था उस जगह पर जाकर शुरू हो रहा है। सभी देश भर और दुनिया भर के जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले तमाम लोगों के लिए, तो पूछते हैं उस संघर्ष को किस तरीके से याद करते हैं और राम मंदिर का शुभारंभ कितना बड़ा धर्म और सनातन धर्म के लिए बड़ी बात है। तो सबसे बाबा पहले आपको सादर नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। आज हम पूरे देश की जनता से यही अनुरोध करेंगे कि ये जो 22 तारीख का जो दिन है ये हमारे भारत का सबसे बड़ा दिन है। इसको तो हम लोग जो है किस रूप में मनाएं, इसके लेकर के हमारे पूरे भारत के लोग को उत्साह है कि भारत में हर कोने कोने से ये आवाज़ आ रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि वो जो दिन होगा उसका जो है ना तुलना का आदमी कभी न करेगा, न कर किया है कभी। कि जो आंदोलन होने का कोई वो नहीं था, जबकि आज से नहीं 500 वर्षों से ही हमारे राम मंदिर का जो है था, जबकि लोग तोड़ करके और उस पर जो है ना मस्जिद का रूप दे दिया था। मगर रूप देने से तो नहीं होता है, क्योंकि भगवान राम हमारे जो है ना
सनातन धर्म के लिए, या भगवान, वहाँ तो मुस्लिमों भी पहले मानते थे भगवान राम को, और कुछ असामाजिक तत्व उसमें लग करके ऑब्जेक्शन करना, राजनीति में उसको डाल करके और मंदिर में को जो है ना मस्जिद के रूप दे करके और उसको डिस्टर्ब किया, जिसमें कि जो है ना सनातनी लोग सब मिल करके, और हम लोग बहुत प्रयास किए कि भाई दंगा ना हो, जो चीज़ पहले था फिर पुनः वहाँ पर अपने जगह पर आ जाना चाहिए। तो हम लोग कुछ वो नहीं है कि मस्जिद को गिराए हैं, मस्जिद गिराए नहीं है, हाँ, जो उसका रूप है वो उसको हम लोग चेंज कर दिए हैं, क्योंकि हमारा पहले था और आज भी है और आगे भी रहेगा। बाबा, जैसे आपने कहा 500 वर्षों से ज़्यादा समय से मतलब एक संघर्ष था, सपना था, और आज़ादी के आज 75-76 सालों के बाद वो सपना पूरा होना जा। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर स्थापित होना सनातन धर्म के लिए कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी उपलब्धि है। किस तरीके से लोग उसको आपने कहा जैसे कि वो शब्द ही नहीं है कि होली हो, दीपावली हो, लक्ष्मी पूजा हो, क्या कहा जाए, सब एक ही दिन होने जा रहा है। ये जो है हमारे सनातन धर्म का यही सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि ये त्यौहार से बड़ा जब देश की आज़ादी हुआ था, तो आज़ादी में भी जितना लोग को खुशी नहीं हुआ था, जो खुशी आज राम मंदिर को बनने से जो है ना लोगों को हुआ, और हर घर घर में, हर कोने कोने में भगवान राम का दीपक जो है ना जलना शुरू हो गया है। वो दीपक जलता है और जलता रहेगा। 22 तारीख को पूरे देश में सनातन धर्म का पताका लहराएगा और हिंदू राज्य घोषित होने का संभावना है कि हिंदू राज्य उसी तरह से घोषित हो ही गया है। ये सिर्फ जो है ना 22 तारीख का इंतजार था कि भगवान राम अपना जगह पर बैठ जाए। जो टेंट में रहते थे, आज वो अपने जो है ना जगह पर बैठ जाएंगे 22 तारीख को। इसके बाद हमारा सनातन धर्म जो है कि भी पताका जो है ना लहराता रहेगा। कई लोग कुछों 100 किलो 200 किलोमीटर दूर से सिख धर्म के लोग वहाँ पर एक तरीके से लंगर लगा रहे हैं, कोई वहाँ पर भोजनालय फ्री में चला रहा है, कोई सेवा करने के लिए, मतलब हर कोई जितना समर्थ है वो वहाँ पर पहुँच रहा है और वहाँ अपना सेवा देना चाहता है। जिस तरह से बानर सेना भगवान प्रभु राम जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, हर कोई अपने अंश का, उसी तरीके से भी अयोध्या में देखने को मिल रहा है ये भूमिका। ऐसा है कि वो घर घर से हम लोग का तो कोई ये नहीं है कि सनातन धर्म के लोग, वो तो हमारे भाई हैं। जो आप बोल रहे हैं कि ज्ञानी जी हमारे हैं, हम लोग ज्ञानी जी कहते हैं उनको, जो सिख समाज को, वो हमारे जो है ना भाई हैं। हम तो बोलते हैं कि जो है मुस्लिम भी अपना सब छोड़ करके और आए और वहाँ भी लंगर लगाए और चलाए, कि नहीं जो जहाँ दो था। आज भी बहुत हमारे मुस्लिम भाई भी हैं इस तरह के कि लंगर के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको मौका मिले कि हम भी जो है ना सेवा करें। बहुत लोग लगे हुए हैं सेवा में, बहुत लोग उसमें सेवा में लगे हुए हैं। कुछ राजनीतिक तत्व के लोग जो है उसको जो है ना विरोधाभास करके और उसको दूरी फैलाए हुए हैं, क्योंकि जो है ना इसमें तो सबका एक है। मंदिर तो कोई जो है ना पर्सनल होता नहीं है। जहाँ तो हम तो यही कहेंगे कि सब मिल करके अब पूरा जो है ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर के रूप में जो है ना राम मंदिर को जो है ना माना गया है। अब पूरा वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं 22 तारीख को। आंदोलन को किस तरीके से, राम मंदिर का जो आंदोलन रहा आप लोगों ने देखा होगा, उम्र जरूर कम होगा, आप जिस अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी भूमिका कैसी रही, किस तरीके से आप? देखिए उसमें साधु संत का हमारा मेन था कि साधु संत ही मेन जो है ना मोर्चा पर लड़े थे आंदोलन में। बाद में और हाँ, उसके बाद जो शहीद होते चले गए, जब सत्ता हाथ में आया तो सत्ता चला गया, संतों को दूर हो गया, संतों से वो दूर हो गया। हाँ, फिर भी हम कैसे कहेंगे, क्योंकि वो भी तो हमारा सनातनी है, उनको भी हम दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि संत के पास तो अपना कुछ होता नहीं है। जो भक्त होते हैं, भक्त के ही जो देते हैं वो संत चलते हैं उसमें। मगर जिसमें शहीद जितने हमारे संत हुए हैं, तो हम यही कहेंगे कि संतों का भी सम्मान वहाँ पर सदा बना रहे। और जितनी संतों की समाधियाँ वहाँ पर हुई है, जितने संत वहाँ पर जो है ना शहीद हुए हैं, उनके शहीदों का भी एक जो है ना जगह मिलना चाहिए, जो कि जो है ना याद बना रहे कि हमारे इतने संत शहीद हुए हैं राम मंदिर में।
तो जाके हमारे आत्मा का शांति मिलेगा। तब जाकर मंदिर का निर्माण हो पाया है जिस तरीके से। एक दौर जब संत चला रहे थे और एक दौर जब 92 के बाद पूरे देश में राजनीति जब उसमें हो, क्या किस तरीके से क्या बदला? फिर आप देखते होंगे कि देश में दंगा हुआ, राजनीति ने हिस्सा ले लिया, जबकि उस समय बाकी पहले उस तरीके से नहीं था जब संत इस आंदोलन को ये कर रहे थे। मेन है कि अब वो वोट की राजनीति हो गई। पहले तो जो है ना धर्म के चल रहा था। धर्म के बाद धीरे-धीरे देखिए कि जब जनता जागरूक हुआ, हुँ। तो उसको जो है ना टेक ओवर लोग कर लिए राजनीतिक लोग। हुँ। टेक ओवर कर लिए कि जो है अब ये राजनीतिक हमारा आएगा तो हमारा वोट बैंक बन जाएगा। हुँ। जिसके चलते उसमें ऑब्जेक्शन से ऑब्जेक्शन, कोर्ट कचहरी सब होने लगा। नहीं तो इसमें कोर्ट जाने के कोई सवाल ही नहीं था। लंबा लड़ाई हुँ, चला कोर्ट का ये दौर। बहुत लंबा होने के बाद जा कर के हुँ। आज हम लोगों को शांति मिला कि फिर हम लोग को पुनः जो अधिकार था, हुँ। फिर मिला और ये अधिकार अब बना रहेगा। लेक हम यही चाहते थे कि पूरे देश में जो हमारा जहाँ-जहाँ अधिकार था, हुँ। वो पुनः वापस हो जाए। यही हम लोग चाहते हैं कि शांति बना रहे। लेकिन बात अयोध्या तक नहीं, अब तो ज्ञान व्यापी से लेकर मथुरा तक पहुँच गई है, उसकी भी एक तरह से सर्वे शुरू है, केस लड़ाई शुरू है, कोर्ट की कार्रवाई शुरू है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में वहाँ भी ऐसा होगा? मिल नहीं, जाएगा? ऐसा नहीं कि वहाँ उन लोग को तो मस्जिद है नहीं ना। वो तो ऑलरेडी हमारा नीचे में आज भी भगवान का मूर्ति बना हुआ है। सब कुछ हमारी परंपराएँ बन लगा हुआ है। हुँ। हाँ, वो तो सिर्फ़ जो है ना ऊपर का रूप को लोग चेंज कर दे। हुँ। हाँ, तो अगर जो है ना शेर जो है सियाल का जो है ना खाल ओढ़ ले, तो शेर नहीं बन सकता है। हुँ। हुँ, तो इसीलिए वो तो ऊपर का जो होगा वो तो होना ही है। हुँ। वो तो जो लड़ाई अभी चल रहा है, वो तो थोड़ा दिन के बाद स्वतः जो है ना, हुँ। हमको उम्मीद है कि मुस्लिम भाई अपने आप जो है ना हैंडओवर करने की उम्मीद है कि कर देंगे। क्योंकि वो तो जो है ना हक की लड़ाई है। हम उनको जो है तोड़ नहीं मस्जिद को तोड़ नहीं रहे हैं। जो हमारा अधिकार था पहले, आज भी वही हम अपना अधिकार ले रहे हैं। हुँ। जहाँ हमारा भगवान राम थे, जहाँ भगवान शंकर जी थे, जहाँ भगवान कृष्ण थे, तो वो जो जगह है, वो सुरक्षित जगह है। उसको तो कोई ले ही नहीं सकता है। तो वो भी इसी तरह से जो है ना आज नहीं कल वो जो है ना होना है। इसमें सरकारों की गलती कहाँ तक रही? इसलिए कि हर मुद्दों को उन्होंने पॉलिटिक्स से जोड़कर कहीं न कहीं उलझा दिया और इतना ना संवेदनशील बना दिया कि उस पर बात करना ही मुश्किल हो गया, आप मानते हैं? देखिए सरकार का तो काम है कि राजनीति को जनरल जब तक वो राजनीति को बढ़ावा नहीं देगा, तो वो जो है ना वोट बैंक कहाँ से उसको होगा? वोट बैंक तो जब तक जो है ना होगा उसी शर्त पर कि जब जो है ना लोग भड़केगा, हुँ। अनाप-शनाप बयानें देगा। ऐसे बहुत लोग बोले जो सनातनी होते हुए भी सनातन धर्म अपना बोल रहा है कि हम नहीं हैं। हुँ। सनातन धर्म में हम नहीं हैं। हम सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, सनातन धर्म को नहीं पहचान रहे हुँ। हैं। तो उसका तो बात ही अलग है जब वो जानते हुए अपने जो पैदा किया हुआ है, वो कल बोल दे कि हम अपने पिता को नहीं जानते हैं। तो उसको हम क्या बता सकते हैं कि भाई अपने पिता को कैसे नहीं जान सकते हैं? हुँ। डीएनए टेस्ट कराइए, तब ना पता चलेगा। तो वही हाल हुआ है हुँ। कि हमारा तो जो है ना सब बुनियाद फाउंडेशन हमारा वही है। हुँ। तो उसको टेस्ट होने के बाद तो पता चला कि हाँ, राम हुँ। मंदिर यहीं था और यहीं बना तभी बना। हुँ। इसका भी यही होगा। कि स जो कुछ सब कुछ होने के बाद जो हुँ। है, जिस तरह से डीएनए टेस्ट हुआ, उस तरह से जो वहाँ टेस्ट हुआ, सब निकल कर के आएगा इसी तरह से। हुँ। चलिए ठीक है, फिर से खुशी को नए साल में 2024 का आगमन हो रहा है। हालाँकि अभी से वो माहौल बन गया है, अयोध्या में आप जाएँगे तो हर जगह अभी से राममय हो गया है और हर जगह आपको भगवान की जो स्मृति है, जो हमने रामायण में पढ़ा, वो चीज़ आपको देखने को वहाँ मिलने लगा। अभी से लोगों का जुटान हो गया। किस तरीके से जो पहुँच नहीं पा रहे हैं, हालाँकि हर तरह की व्यवस्था किया गया है कि देश भर में लोग दुनिया के किसी भी कोने से उस जो है साक्षी बन सके उस पल को, उस गवाह को। किस क्या अपील रहेगा कि किस तरीके से जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उसको ये करें? नहीं वो डेट ऑलरेडी बना हुआ है हुँ। कि विश्व हिंदी परिषद का किस दिन डेट है, हुँ। संतों का किस दिन डेट है। हुँ। बाहर से जो हमारे अतिथि आते हैं, हुँ। विदेशों से जो अतिथि आते हुँ। हैं, उनका भी डेट रखा हुआ है हुँ। साथ-साथ में। हुँ। क्योंकि सुरक्षा का देखते हुए पब्लिक को जो है ना जो आस्था से जो है ना दर्शन कर ले, हुँ। उनकी आस्था जुड़ा रहे, हुँ। इसलिए हर चीज़ का डेट बंधा हुआ है। इसलिए एक ही दिन तो जो है ना पूरा जो है ना उम्मीद नहीं है कि एक दिन में इतना लोग दर्शन कर पाएगा। हुँ। इसलिए उसका हर का अलग-अलग डेट बना हुआ है कि सब सुविधा से लोग जाएँ। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था जमा रहे। जो नहीं जा रहे हैं तो हाँ। अपने घर में
और जो लोग नहीं जा रहे हैं वो 22 तारीख को हम तो यही अपील करेंगे कि घर घर में भगवान राम का जो है दीपक उस दिन जलना चाहिए और भजन होना चाहिए। और इसी अपील के साथ नए साल में अगर आप, इसलिए कि हर कोई पूरे देश के लोग, हमें लगता है जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हो, हर कोई चाहेगा कि एक बार ज़िंदगी में हम उसका दीदार करें, जब राम मंदिर बन जाए उससे दर्शन करें और वहाँ पर जाकर माथा टेकें। लेकिन संभव नहीं है इतने को भीड़ को एक साथ जाना। लेकिन जहाँ भी रहें आप उस उत्सव में घर से ही दीप जला के, जैसा महंत जी ने कहा, आप उसमें शामिल हो सकते हैं, अपनी खुशी को ज़ाहिर कर सकते हैं। आपको दिवाली उस दिन मनानी हो, आप होली के त्योहार की तरफ जिस तरीके से है, आप उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और बड़ी ही आप, जैसे हमने कहा, बड़ा संघर्ष और तपस्या के बाद, बहुत सारे साधु संतों के बलिदान के बाद जाकर वो सपना कहीं हकीकत में जाकर बदला है और मिला है। तो आप उसे ऐसे व्यर्थ ना जाने दें, कम से कम उसे सेलिब्रेट करें। और सनातन धर्म को इसी तरीके से, जो धर्म, इसलिए कि धर्म कहते हैं कि धर्म को अगर रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करता है, और जो धर्म के विरुद्ध जो लोग करते हैं उनका सत्यानाश होता है। यही 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 सत्य सनातन धर्म का है कि है। भाई जो धर्म का रक्षा करता है, हुँ, धर्म उसकी रक्षा करती है, हुँ, और जो धर्म के विरुद्ध जाता है, हुँ, उसका नाश होता उसका है। नाश होना ही हाँ, है। तो इसी शब्दों के साथ इस बात को, इसलिए कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिस तरीके से समाज में बदलाव, जैसे इन्होंने, बाबा ने कहा कि जो एक्स्ट्रा मॉडर्न लोग हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो धर्म और क्या चीज़ होती जानते ही नहीं, हम नास्तिक हैं। बहुत सारे ये भी कहने वाले लोग हैं, एक बड़ा वर्ग, कि वो धर्म को नहीं मानते हैं, बल्कि वो नास्तिक है, ईश्वर जैसा कोई चीज़ ही नहीं। लेकिन जो मानने वाले, उनके लिए बड़ी बात है। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।